दिल्ली में ऐतिहासिक जीत जो है वो तो भाजपा ने दर्ज कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो बहुत वक्त से बना हुआ है और जनता के साथ साथ अब पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन है कि आखिर दिल्ली का दूल्हा यानी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। इसी समारोह के लिए इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक ऐतिहासिक समारोह जो है वो बीजेपी आयोजन कर रही है। पीछे आप मेरे विजुअल्स देख सकते हैं कि लगातार रामलीला मैदान जो दिल्ली में स्थित है वहां पर शपथ समारोह की तैयारियां चल रही है, जिसमें मंत्रियों को गठित किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर का ऐलान फाइनली दिल्ली के सामने किया जाएगा। 19 तारीख को यानी कल शाम को विधायक दल की बैठक है। वहां मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी ज्यादातर चौंकाने वाले फैसले करती है, तो ये संभावना है कल शाम को यानी 19 तारीख की शाम को विधायक दल की बैठक में कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आ सकता है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद 20 तारीख को शपथ समारोह जो रामलीला मैदान में होने वाला है, उसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महामंत्री चुग के साथ साथ अन्य बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरा जायजा लेने में लगे हैं कि क्या संभावना है। यहाँ पे आपको बता दूं, एक मुख्यमंत्री के साथ में 6 मंत्रियों को भी शपथ लेनी है। दिल्ली में 70 में से 7 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये 70 में से 7 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री, ऐसा विधान है दिल्ली विधानसभा का। यदि बात करूं तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, लगातार जब से जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उड़ रहे हैं। पहले कई चेहरे आए जिनको अब वो पीछे हो चुके हैं, अब कई नए चेहरे आ रहे हैं। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, दिल्ली की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ नए चेहरे अब दिल्ली की जनता के सामने आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर जो विपक्ष अब आम आदमी पार्टी बन चुकी है वो भी सवाल खड़े करते नजर आ रही है कि जिनके पास दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री लंबा अरसा हो गया, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं कर पाए। पार्टी के आला भी जानते हैं कि दिल्ली के पास इन 48 विधायकों में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो दिल्ली की कमान संभाल ले। लेकिन यदि आगे बात शुरू करें तो ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा सर ये पूरा काटना पड़ेगा। एक मिनट आया होगा क्योंकि उसमें अब करो। ऐतिहासिक जीत के साथ साथ भाजपा इस शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इसी के लिए भूमि का जो चयन किया है रामलीला मैदान, वो भी एक ऐतिहासिक भूमि है अपनी दिल्ली के अंदर। वहीं पे इस पूरे समारोह का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन का जायजा लिया जा रहा है। लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जिनके निगरानी में पूरा चुनाव जीता गया है, वो लगातार रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं, पूरा जायजा लेते नजर आ रहे हैं और 20 तारीख को ऐतिहासिक क्षण को किस प्रकार से सक्सेसफुल बनाया जाए वो पूरी चीजें आप देख सकते हैं। पीछे विजुअल्स भी चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से नए चेहरे हैं। 4 जो पहले मैं बता दूं आपको, जैसे 70 में से 48 सीट जीत करके बीजेपी अपने आप को 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है, उसी प्रकार से शपथ समारोह को भी ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इसी क्रम में सभी बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पे जायजा लेने आए हैं कि बहुत अच्छा शानदार शपथ समारोह होना चाहिए, जहाँ तक कि अन्य मुख्यमंत्री और अन्य प्रांतों के बड़े नेता भी यहाँ सम्मान समारोह में यानी कि शपथ समारोह में आने की संभावना है। उसी को देखते सुरक्षा आदि की व्यवस्था भी पुलिसकर्मी और अन्य प्रशासन के अधिकारी भी साथ में जो पूरे जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। यदि फैक्टर्स की बात करें तो दिल्ली के अंदर प्रवासी मजदूर से लेके पूर्वांचली और बड़े उद्योगपति, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, सारे वोटर्स बहुत है और इन्हीं फैक्टर्स को, बनियाओं को लेके, सबको साथ लेके कुछ नए चेहरे आए हैं जो दिल्ली के अंदर नए मुख्यमंत्री बनने का एक चेहरा हो सकते हैं। सही कहा, ये मिनी इंडिया है। दिल्ली में देखा जाए तो मिनी इंडिया है। सभी प्रकार के हर देश के हर कोने से दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के सभी वोटर हैं। सबको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, दिल्ली में हमारी उपस्थिति हो। जैसे कि बात करी थी अभी महिला फैक्टर की, तो आधी आबादी तो महिलाओं की हो गई, पूरे देश की आबादी यहाँ है, तो महिलाओं का जो फैक्टर है बीजेपी की तरफ से कहीं भी कोई आपको पता होगी मुख्यमंत्री भी नहीं है। इसी के साथ फैक्टर बताऊंगा, फिर आप बताते चलना आगे। जैसे पंजाबी फैक्टर है, दलित फैक्टर है, जाट फैक्टर है, बनिया फैक्टर है, दिल्ली बहुत सारे फैक्टर हैं। इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने पर चौंकाने वाला फैसला कल शाम को होने की संभावना है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अभी तक जितने नाम उछल रहे थे, इनफैक्ट जब इलेक्शन नहीं हुए थे उससे पहले भी परवेश वर्मा का जो नाम है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा था और भी कई नाम थे साथ साथ। बिल्कुल, और उसके बाद भी अभी भी
अगर देखा जाए तो लोगों के बीच एक दो ही नाम है जो सबसे प्रमुख रूप से आगे चल रहे थे, लेकिन भाजपा अपनी परंपरा को निभाते हुए कुछ ऐसे खुला मतलब अचानक से कुछ ऐसे नाम ले आती है, बिल्कुल ऐसी पर्चियां निकालती है जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। तो इस बार दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। और जहां तक कि फैक्टर्स की बात हो रही है तो फैक्टर्स के हिसाब से, जैसे मिनी इंडिया सर ने कहा, तो ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे हर धर्म, हर प्रांत, हर कास्ट, हर तरीके के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं और सभी फैक्टर्स यहाँ पे बहुत मजबूत हैं। सबसे ज़्यादा जाट अगर हम बात करें तो दिल्ली में रहते हैं, तो इसीलिए परवेश वर्मा का नाम लगातार आगे आ रहा था। बनियाओं का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भाजपा कौन सा ऐसा खुलासा, कौन सा ऐसा चौंकाने वाला खुलासा नाम के रूप में लेकर आ रही है दिल्ली के लिए। और यदि मुख्य तौर पे बात करूं तो अभी वर्तमान में 3 नाम जो है सबसे ज्यादा उड़ते नजर आ रहे हैं। उसमें से एक राजकुमार भाटिया है जो आदर्श नगर के विधायक बने हैं। इससे पहले वो भाजपा के एक कट्टर सिपाही थे। रेखा गुप्ता महिलाओं में एक चर्चित चेहरा माना जा रहा है और उसके साथ साथ आशीष, बता दूं, रेखा गुप्ता का नाम मेयर के लिए भी चला था। जी, उनके लिए भी चला था। और वर्तमान में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री भाजपा के द्वारा जो प्रेषित की जाएगी उनका नाम आ रहा है। और इसके साथ साथ यदि अगर एक और विजेंद्र गुप्ता जो वैश्य समाज से आते हैं, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम बहुत चर्चा में आ रखा है। और इसके साथ साथ पंजाबी वोटर्स का भी बहुत ट्रेंड है दिल्ली में। और कहा जा रहा है कि जो दिल्ली से यदि पंजाब का एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा पंजाब के अंदर होगा। तो इसके लिए पार्टी आशीष सूद या राजकुमार भाटिया को लेकर चल रही है। यदि आप लोगों ने भी देखा होगा इलेक्शन छूट रहा है शायद, जी, पूर्वांचल फैक्टर और दलित फैक्टर, बताइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि पूर्वांचलियों का भी नाम काफी इलेक्शन के टाइम पर मतलब उफान पर इस समस्या को लाया गया। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे थे। और अभी दिल्ली में फिलहाल देखा जाए तो पूर्वांचली भी एक मेजर फैक्टर बन गए हैं, क्योंकि पूर्वांचल से आके कई लोग यहाँ पे बसे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चलती है, जो वोट देते हैं। जी, किस समाज कितना है, 4-5 विधायकों को विधायक भी जीते। और यदि एक पूर्वांचली चेहरा दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में आएगा तो इसका सीधा सीधा भाजपा को फायदा वर्तमान बिहार इलेक्शन से होने जा रहे हैं। और यदि पंजाबी चेहरा आता है तो इससे पंजाब में फायदा देखने को मिलेगा भाजपा को। और दूसरा, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का भी फैक्टर जो है वो इस बार टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है भाजपा के पास कहीं भी। और दिल्ली में अगर महिला चीफ मिनिस्टर आती है, क्योंकि जितने वादे भी किए हैं दिल्ली में वो ज्यादातर महिलाओं के ऊपर केंद्रित है, तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की अगर बात कर रही है भाजपा और महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और यदि दलित फैक्टर की भी बात की जाए तो भाजपा लगातार सवालों के घेरे में रही है कि अंबेडकर जी का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। और दलित को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी पूरा साधा है। उन्होंने देखा होगा आपने कि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, झारखंड हो, कहीं उप मुख्यमंत्री रूप में समायोजन करने का प्रयास किया है, कहीं ऐसा न लगे कि मतलब। लेकिन भाजपा ने जब चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी को घेरा था कि दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, तो एक दलित का भी नाम बहुत आगे आ रहा है कि दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री भी हो सकता है। लेकिन जो टॉप 3 नेम्स हैं हमने आपके सामने प्रेषित किया और 18 तारीख को ये डिक्लेयर हो ही जाएगा। 19 की शाम को आ जाएगा और जश्न 20 तारीख को मनाया जाएगा जब गद्दी पे आके वो व्यक्ति विराजमान हो जाएगा। 19 को पर्ची खुलेगी और सबके सामने चौंकाने वाला नाम आएगा। 20 तारीख को शपथ समारोह होगा। शपथ समारोह की देखिए तैयारी चल रही है पूरी। यहाँ पे हमने बताया था सचदेवा जी जो दिल्ली प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो इसका पूरा बाकी अन्य भी अधिकारीगण हैं, साथ साथ में प्रशासन के लोग भी हैं। तो किस तरह से अच्छे से अच्छा शपथ समारोह, ऐतिहासिक शपथ समारोह हो सके उसकी तैयारियों के लिए जायजा ले रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो अन्य प्रांतों से भी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, उनकी भी बैठने की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जैसे 2 घटना भी रिसेंट में देखी हुई है, दिल्ली में रेलवे में हुई और प्रयागराज में हुई। ऐसी कोई घटना न घटे उसके लिए प्रशासन पूरा चौकन्ना है। और यदि बात की जाए तो क्राउड भी बहुत होने वाला है इस शपथ समारोह में, क्योंकि रामलीला मैदान खुद में ही बहुत बड़ा है। और जब बहुत बड़े सज्जन लोग आएंगे और उनके साथ उनके और लोग भी आएंगे तो गैदरिंग मूवमेंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, जीत के बाद त्योहार की तरह मनाया था भाजपा ने इस क्षण को। और शपथ समारोह के टाइम भी ऐसी ही उम्मीद है कि ढोल नगाड़ों के साथ और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ पूरा रामलीला मैदान जो है वो सजने वाला है और लोगों का भगवा में होने वाला है और लोगों का जमावड़ा भी पूरी तरीके से आने वाला है वहां पे।
बिल्कुल सही कहा, भाजपा में या भगवा में होने वाला है और उसी को कैप्चर करने के लिए हमारी टीम भी पहुंचेगी और दिखाएंगे आपको वहां से शपथ समारोह का, प्रयास करेंगे लाइव दिखाएं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।